गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत है। अब तक हमारे टोटल 11 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th नंबर सेक्शन। स्टूडेंट्स, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मैं चीज़ आपको ये बात रोज़ बोलती हूँ स्टूडेंट्स कि जब तक आप नोट्स पढ़ते रहोगे, बुक से रीडिंग करते रहोगे, तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही हम एक चैप्टर हमने पढ़ा तो हमें उसके एमसीक्यू करनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको एमसीक्यू करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप करोगे तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि वरना क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पढ़ के चले जाते हैं बट क्वेश्चन नहीं होते हैं स्टूडेंट। तो आपको एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट करें हम। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, जिनमें से हमें पहले कूट में तो क्या दिए हुए हैं, पर्यटन के अंदर दिए हुए हैं, और दूसरा कूट जो इसमें क्या है, जिला दिया हुआ है कि ये कौन से जिले में है। तो हमें उनको बताना है, उनको सम्मिलित करना है और आंसर हमें देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऑप्शन देखेंगे इसके लिए कि क्या कूट दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा पर्यटन के अंदर दिया हुआ है और कौन सी वो जिले में है। तो हमें बताना है। और जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, एग्जाम में आता था कि एक दूसरे को सम्मिलित कीजिए, तो वैसा ही एक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो हमें ये राइट करके ना है और बताना है। देखिए हम, जैसे फूल सागर, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट्स? फूल सागर। फूल सागर कहाँ है, कौन से जिले में है? तो इसके सामने क्या, फूल सागर के सामने क्या दिया हुआ है? फूल सागर के सामने दिया हुआ है बाड़मेर। फूल सागर के सामने क्या दिया हुआ है? बाड़मेर। की बाड़मेर जिले में है या नहीं है, या फिर फूल सागर उदयपुर में है, या बूंदी में है, या फिर झालावाड़ जिले में है। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे फूल सागर है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ फूल सागर है, एंड वह है, इसके सामने वाला करेक्ट है या फिर अदर कोई होगा। कि फूल सागर बाड़मेर में है, या फिर बूंदी में है, या कौन से में। तो आपको ये सब याद होंगी तभी आप बता सकते हो कि कौन सा होगा। तो हम देखते हैं फूल सागर कहाँ पे है स्टूडेंट, बूंदी जिले में है। तो करेक्ट कौन सा हुआ हमारा? सी। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि सी कौन से में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि ए भी हो सकता है एंड डी भी हो सकता है। दो तो हमारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो होंगे नहीं, तो ए ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। ओके, फूल सागर कहाँ पे है? बूंदी जिले में है। नेक्स्ट क्या है, हमने गागरोन जिला किला। फ्रेंड्स, हमने बहुत बार पढ़ा है गागरोन से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे सेक्शन में हमने बहुत बार पढ़े हैं। तो आपको बताना है गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। ओके, अभी भी हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि 4 नंबर ए में भी दिया हुआ है, 4 नंबर डी ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, अब देखेंगे कि जगदीश मंदिर कहाँ पे है। स्टूडेंट्स, हम जगदीश मंदिर को छोड़ते हैं, उसके बाद क्या आती है, किराड़ू। रोडू आता है, तो रू कौन से जिले में आता है? बाड़मेर। अड़ा मतलब किससे रिलेटेड है ये? बाड़मेर जिले से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है ये? बाड़मेर जिले से रिलेटेड है। किराड़ू को कैसे याद रखेंगे हम? अड़ा आता है, बाड़मेर जिले में अड़ा आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द क्या होगा? कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा? किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर जिले में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स, बता सकते हैं आप? तो आप ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, जगदीश मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर जिले में स्थित है। ओके स्टूडेंट, सबको क्लियर होगा कि फूल सागर कहाँ पे है? बूंदी जिले में। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। जगदीश मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। एंड किराड़ू मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है। फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको इसको याद रखना है कि कजली तीज जो है उसका मेला कहाँ आयोजित होता है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि सवारी कहाँ निकलती है, तो दोनों को ध्यान में रखना है कि तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है और मेला जो होता है वो कहाँ आयोजित होता है। तो हमें दोनों याद रखने होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हम देखेंगे कि कजली तीज जो है उसका मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन दिया है कि बूंदी जिले में लगता है, कोटा में, या भरतपुर में, या फिर किसमें, जैसलमेर में। कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कजली तीज का मेला लगता है? तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बूंदी जिला है, ए करेक्ट आंसर होगा। बूंदी जिले में क्या होता है? कजली तीज का मेला लगता है। अब आपसे पूछा जाए कि मेला तो लगता है लेकिन सवारी कहाँ से निकलती है, तो सवारी कहाँ से निकलती है? जयपुर जिले से। दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं कि मेला कहाँ लगता है? बूंदी में। सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा कजली तीज की जगह स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकता है सातुड़ी तीज,
या फिर बड़ी तीज या हरियाली तीज भी कहा जाता है। कजली तीज को क्या कहा जाता है? सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है। इसके अलावा सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस माह में लगता है। कौन सा ऐसा माह है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो कौन सा ऐसा माह है जिसमें कजली तीज का मेला आयोजित होता है? तो आपको बताना है कि कौन सा माह है। बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा माह होगा? भाद्रपद जो होता है उसमें क्या होता है? कजली तीज का मेला आयोजित होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपना करेक्ट आंसर कर लिया। कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? बूंदी में। और इसकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। किस माह में लगता है? भाद्रपद में लगता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है? सातुड़ी तीज के नाम से, बड़ी तीज के नाम से, हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग का पहला और अंतिम माह कौन सा होता है? फ्रेंड्स, हमें हिंदी कैलेंडर पूरा याद रखना पड़ता है जिसमें हमें बता सकते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग का पहला और अंतिम माह कौन सा होता है। ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन सा होता है। फाल्गुन होता है पहला, लास्ट चैत्र होता है, एंड चैत्र होता है, वैशाख होता है, वो होता है, माघ होता है, एंड चैत्र एंड फाल्गुन होता है। सुन, हमें इंग्लिश कैलेंडर जो है वो तो हम आसानी से याद रख लेते हैं क्योंकि हम डेली यूज में ये क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, सबको ये याद रहता है। लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो कौन सा माह होता है? तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? फर्स्ट मंथ क्या होता है? चैत्र, जो मार्च में स्टार्ट होता है। और फाल्गुन क्या होता है? अंतिम मास होता है। फाल्गुन क्या होता है? अंतिम मास होता है। पहला माह क्या होता है? चैत्र, और अंतिम माह क्या होता है? फाल्गुन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान में दामिनी, तावित, मेमत एंड फीनी, साकली आदि आभूषण किससे संबंधित है? शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पे राजस्थान में दामिनी, तावित, मेमत, फीनी एंड साकली आभूषण पहना जाता है? इस दिन ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठे हुए हैं? अब तक मेमत से पूछे गए हैं। मेमत और साकली पूछे गए हैं कि ज्यादा ये क्वेश्चन उठा है वो कहाँ से उठा है? मेमत और साकली से उठा है। तो हमें बताना है कि कौन सा अंग है जहाँ ये हम आभूषण पहनते हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि कान में पहनते हैं, या फिर सिर या मस्तिष्क में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं। तो कौन सा ऐसा जगह है, अंग है हमारा, जहाँ पे हम ये आभूषण पहनते हैं? तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर या मस्तिष्क में क्या होता है? हम ये आभूषण पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं हम? सिर या मस्तिष्क में हम ये आभूषण पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि सोनारगढ़ दुर्ग है कहाँ पे, क्योंकि निर्माण तो हम क्या जल्दी से भूल जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जिन्हों को नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं, जिससे कि हम उनके निर्माण भी याद रख सकते हैं। तो सोनारगढ़ का दुर्ग जो है ये कहाँ स्थित है? इसको सोनार किला कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? जैसलमेर जिले में है। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि जैसलमेर है तो इससे रिलेटेड ही हमारा ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। तो नागबड़ प्रथम हो सकते हैं, राव बीका हो सकते हैं। राव बीका किससे रिलेटेड है? बीकानेर से। और भाटी राजपूत भूपत ने, या फिर राव जैसलमेर ने। इंस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको जिला याद है जैसलमेर, तो किसने निर्माण करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर ने। जैसल से याद रखेंगे किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सबको समझ में आ गया? ओके, और जिन स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन किया उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि टोटल जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय कितने ठिकाने थे? तो टोटल ठिकाने कितने थे बताइए? टोटल ठिकाने क्या थे? 3 ठिकाने थे, जिनको हम कैसे याद रखेंगे? नकल। एग्जाम में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई बता दे हम नकल कर ले। अब तो कम होने लग गया है, बट क्या जब पहले टाइम होता था तो स्टूडेंट्स क्या नकल बहुत करते थे। जैसे नोटबुक में लिख के ले जाते थे, या हाथ पे लिख के ले जाते थे, या फिर ऐसे लिख के ले जाते थे। तो क्या होता था कि उससे हम याद रखेंगे कि ठिकाने कौन कौन से। न से क्या होगा? निमराना। कै से क्या होगा? कुशलगढ़। एंड ल से क्या होगा? लावा। टोटल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। क्या से? नकल। कैसे याद रखेंगे? एग्जाम में नकल करते हैं हम। न से क्या होगा? निमराना। कै से क्या होगा? कुशलगढ़। ल से क्या होगा? लावा। ओके स्टूडेंट्स, हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? आपको आंसर बताना है कि कब विलय किया गया था। ओके,
और ये कहाँ पे है? कौशलगढ़ जो है ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है ये? बांसवाड़ा में। और करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ये 25 मार्च 1948 को ये शामिल किया गया था। उस समय क्या नाम रखा गया था जब विलय किया गया? तो पूर्व राजस्थान में इसका विलय किया गया था। किसमें विलय किया गया था? पूर्व राजस्थान में विलय किया गया था। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में स्थित है। और कब किया गया था शामिल? 25 मार्च 1948 को शामिल किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा रोंग है। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। एक इसको हम जो गलत है उसको सही करेंगे तो 4 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि यहाँ क्या दिए हुए हैं ऑप्शन। किसान जो आंदोलन है वो दिए हुए हैं, उनका नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे जिन्होंने इनका नेतृत्व किया था। तो कौन सा रोंग है वो हमें बताना है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने, ये करेक्ट है। बूंदी का किसने किया था? नेनूराम शर्मा ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे बिजोलिया बिजोलिया किसान। और बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन क्या है? रोंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बीकानेर जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? जगजीवन चौधरी ने किया था। फ्रेंड्स, किसने किया था? बिजोलिया बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व जगजीवन चौधरी ने किया था। तो हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखेंगे कि बेगू की, बूंदी की, बिजोलिया की। तो हमने पहले जो हमारे सेक्शन हुए हैं हमने उनमें क्लियर किया है कि बेगू का क्या होता है, इसमें नेतृत्व कौन होता है, ये हमें किसान आंदोलन किस रीजन की वजह से करना पड़ा। तो बीकानेर हमें फर्स्ट बार हमारे सामने आया, तो इसका देखेंगे हम कि जो बीकानेर किसान आंदोलन है ये किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था? जगजीवन चौधरी के द्वारा किया गया था। और ये क्यों किया गया किसानों के द्वारा? क्योंकि उनके लाग बाग लगा दी गई थी। लाग बाग के संबंध में किसानों के द्वारा इसका क्या किया गया था? ये आंदोलन किया गया था। और कब किया गया था? 1937 में किया गया था। इसको क्या दो भागों में विभाजित किया जाता है इसके। तो आंदोलन देखे जाए तो किससे रिलेटेड है? ऐसे दो भाग है जिनसे ये क्या है? रिलेटेड है। प्रथम भाग है गंग नहर से जुड़ा हुआ था। ये किससे जुड़ा हुआ था? गंग नहर जो है उससे जुड़ा हुआ था। दूसरा भाग क्या है? जागीरी गांव से जुड़ा हुआ है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि ये आंदोलन दो भागों में हुआ था। क्या हुआ था? गंग नहर से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है? जागीरी गांव से जुड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जगजीवन चौधरी ने किया था स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है, वीर सेनानायक जयमल फत्ता किसके सेनापति थे? वीर सेनानायक जयमल फत्ता किसके सेनापति थे? स्टूडेंट, हमारे अभी तक जो सेक्शन आए थे उनमें क्या पूछा गया था? इनकी मूर्तियां कहाँ हैं, ये कौन सी सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था। आज क्या पूछा गया है? किसके सेनापति थे? तो हमें आंसर के ऑप्शन देख के बताना है कि किसके सेनापति थे। ऑप्शन में दिया हुआ राणा उदय कुंभा की, राणा सांगा की, राणा उदय की और राणा प्रताप की। कल के सेक्शन में हमने क्या देखा था कि जयमल फत्ता की मूर्तियां कहाँ स्थित है? कौन सा ऐसा दुर्ग है जहाँ स्थित है उनके द्वार पर? तो कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़, जो कहा है? बीकानेर में स्थित है। ओके, कहाँ है? बीकानेर में। वहां क्या वीर सेनानायक जयमल फत्ता है इनकी मूर्तियां हैं। तो वीर सेनानायक जयमल फत्ता की क्या है? वहां मूर्तियां हैं। तो ये किसके सेनापति थे? वीर सेनानायक जयमल फत्ता किसके सेनापति थे? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? वीर सेनानायक जयमल फत्ता जो थे वो राणा उदय के क्या थे? सेनापति थे। किसके सेनापति थे? राणा उदय के क्या थे? सेनापति थे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और जिन भी स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन किया उनको 1 मार्क मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण राजसमंद से क्या रखेंगे? राज सिंह ने करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? आपको क्या बताना है? राज सिंह ने करवाया था। किस नदी के जल को रोककर करवाया गया था? किस नदी के जल को रोककर करवाया गया था? तो हमें ये तो दिख गया कि ये अपने प्रकृति से बनी बनी हुई कृत्रिम है। ये इसे बनाया गया, निर्माण करवाना मतलब ये एक प्रकार की क्या है? झील कृत्रिम है। और कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है। और अब आपको ये बताना है कि कौन सी नदी है जिसका जल रोका गया राज सिंह के द्वारा, और रोक कर के राजसमंद झील अपने नाम पर ही राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। तो कौन सी झील नदी थी जिसे रोका गया था? छोटी गोमती थी। ऑप्शन देखेंगे, बड़ी गोमती, या फिर खारी नदी, या बनास नदी थी। तो कौन सा ऐसा नदी थी जिसके जल को रोककर बनाया गया था? तो ऑप्शन बताना स्टूडेंट्स, कौन सी नदी थी? वो छोटी गोमती जो नदी थी उसका जल रोका गया और राजसमंद झील का निर्माण कराया गया। राजसमंद झील क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। भारत की होने के साथ साथ क्या है? ये एशिया की भी एक क्या है?
दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो हमें ना ऑप्शन से ही हमें दिख रहा है कि ये कृत्रिम झील है, मतलब निर्माण करवाया गया, मतलब प्रकृति से अपने आप नहीं बनी हुई है, इसका निर्माण करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया? राज सिंह के द्वारा करवाया गया। किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। राज सिंह ने अपने नाम पर ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो आपसे पूछा जाए कि जब अलाउद्दीन ने 1311 में आक्रमण किया था तो कौन से जिले पे किया था? तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि कौन से जिले पे किया था? जालौर पर किया था। अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण कौन से ईस्वी में किया था? तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ से होता है? 1311 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया वो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जैसे आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये अलाउद्दीन ने जब 1311 ईस्वी में आक्रमण किया तो उस समय वहां शासक कौन था? वीरम देव थी, या फिर कानड़ देव थी, या हमीर देव थे, या शीतल देव थे? कौन ऐसे थे जिनके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो आक्रमण किया गया था, वहां का शासक कौन था? तो कौन था स्टूडेंट्स? कानड़ देव जो थे वहां के क्या थे? शासक थे। 1311 ईस्वी में जब अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया तो उस समय वहां के शासक कौन थे? कान्हड़ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या होती है? राजस्थान जो होता है उसकी जलवायु में ऐसे क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो प्रसिद्ध होती है? ओके स्टूडेंट्स, राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या होती है? आपको ऑप्शन देख के बताना है कि आर्द्रता की कमी नहीं रहती, कि राजस्थान की जलवायु ऐसी है जिसमें आर्द्रता की कमी नहीं रहती। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट, इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। तापक्रम काफी ऊंचा रहता है, ज्यादा ऊंचा भी नहीं रहता है इतना। तापक्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है। अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती है राजस्थान में। ओके स्टूडेंट, तापक्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है। निरंतरता मतलब कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, मतलब निरंतरता दिखाई देती है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसमें हमारा? करेक्ट होगा। तो राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तापक्रम में क्या होती है? अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है हमें। ओके, कभी कम होता है, कभी ज्यादा। निरंतरता क्या दिखाई देती है? चेंज होता रहता है। ओके, क्वेश्चन है कि निम्न में से कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है? कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो हमें ये देखना है कि राजस्थान की किस साइड से होकर गुजरती है कर्क रेखा? दक्षिण से होकर गुजरती है। अगर हम मैप में देखें तो दक्षिण में क्या होती है? होकर गुजरती है। और दक्षिण में कौन सी नदी है? कौन सी नदी है वहां पे? माही नदी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इस जो ऑप्शन में दिया हुआ है? माही नदी है। उसको कर्क रेखा जो होती है वो दो बार पार करती है। कितनी बार पार करती है? दो बार। अब आपसे पूछा जाए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? स्टूडेंट, मैंने पहले पढ़ाया है इसलिए मैं आपसे आज पूछ रही हूँ कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। मध्य प्रदेश से ये व्यू या वी शेप बनाती हुई कहाँ जाती है? राजस्थान में जाती है। और राजस्थान में जाके फिर गुजरात में क्या होती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कितने जिलों में माही नदी बहती है? कौन से कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। सॉरी स्टूडेंट्स, 30 स्टेट जो होती है उनमें क्या बहती है? माही नदी बहती है। इसलिए निम्न में से कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी होती है? माही नदी, और जो है राजस्थान में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन हम देखेंगे कि जयपुर जिला है, या फिर अजमेर जिला है, या कोटा जिला है, या जोधपुर जिला। तो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो कौन सा जिला स्टूडेंट्स? अजमेर जो जिला है वहां पे क्या होता है? सर्वाधिक क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कौन से जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो कौन सा जिला है वो जहाँ सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? अजमेर जिला जो है वहां पे क्या होते हैं? सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल लंबाई कितनी होती है? तो 7130.5 होती है। कितनी होती है? 7130.5 होती है। क्वेश्चन है यहाँ से ये भी आता है कि कौन से जिले में गुजरते हैं? इसके आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 71 भी। और सबसे बेस्ट कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, जैसे एलडीसी हो, रीट हो, पटवारी हो, आरएस हो, अन्य एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में क्या है क्वेश्चन आया कि सबसे बेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 8 जो है वो सबसे बेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखना स्टूडेंट्स, कौन सा है? नेशनल हाईवे 8।
इस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कौन सा जिला है? अजमेर जिला। लंबाई कितनी होती है? 7130.5 होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम गोवंश का संयुगम क्या है? कौन से ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक मात्रा में और न्यूनतम गोवंश पाया जाता है? तो उदयपुर व राजसमंद में, उदयपुर में सर्वाधिक और राजसमंद में ये, फिर उदयपुर या धौलपुर में, जयपुर या जैसलमेर में, या फिर उदयपुर या जैसलमेर में। स्टूडेंट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट। उदयपुर में क्या होते हैं? सर्वाधिक मात्रा में गोवंश पाया जाता है। और न्यूनतम कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? धौलपुर जिले में होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है? कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जो जिप्सम का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है? तो ऑप्शन क्या दिए कि फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, या थर्ड पोजीशन है, या फोर्थ पोजीशन है? कि राजस्थान में, भारत में देखा जाए तो राजस्थान कितनी मात्रा में जिप्सम का उत्पादन करता है? तो कौन सा स्थान है उसमें? सेकंड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है, जिसमें क्या होता है, भारत, राजस्थान जो होता है जिप्सम का उत्पादन करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिए हमें, उनमें से बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी, तो ये करेक्ट है। तो हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है कि, और इसके अलावा जो लोकायुक्त है, इसके न्यायमूर्ति, जो पहले लोकायुक्त किसे बनाया गया था? आईडी दुआ को बनाया गया था। तो एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसने ये दिया हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन है? केवल एक सही है, ये तो नहीं होगा। केवल दो सही है, ये भी नहीं होगा। केवल एक और दो सही है, दोनों सही है। तो क्या दोनों सही है? राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1973 में की गई थी। और इस समय राजस्थान राज्य के लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति आईडी दुआ तो जो थे, वो राजस्थान के राज्य के क्या थे? पहले लोकायुक्त थे स्टूडेंट। क्या थे? पहले लोकायुक्त थे। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन रख सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल संभाग राजस्थान में कितने हैं? 7 संभाग हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन रह सकते हैं? ऐसे हमें देख के बताना है ऑप्शन में कि कौन सा कथन रह सकते हैं। कि भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भरतपुर संभाग जो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, उसका कितने परसेंट है? तो 5.2% भाग है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। अजमेर में 4 जिले हैं जहां केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। ये क्या है? केंद्रीय स्थिति, 4 जिले हैं, और ये क्या है? केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। ये तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। सिंस ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्या है? संभाग है जिनमें 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा भी है। राजस्थान में 4 जिलों वाले संभागों की संख्या कितनी है? 4 है। ऐसे कितने संभाग है जिनकी संख्या 4 जिलों वालों की है? तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन रॉन्ग कौन सा था? सी ऑप्शन। तो करेक्ट हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या वैसे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। हमें अब ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें ये देख के बताना है कि क्या करेक्ट है। कि राजस्थान विधानसभा का समय कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के। स्टूडेंट्स, ये अपना ऑप्शन क्या हुआ? इनकरेक्ट हो गया। राजस्थान के विधानसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। इनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो क्या होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो क्या है? राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार। तो ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से हमारे करेक्ट हुए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिए हुए? तो सी ऑप्शन, जिसमें ये दिया हुआ कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है? करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन हुआ। ओके, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? तो ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। करौली जिला है, या फिर जयपुर जिला है, या दौसा जिला है, या धौलपुर जिला है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? तो आपको बताना है स्टूडेंट, कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। दौसा जिला जो वो क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है आज के सेक्शन का। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था?
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन हम देखेंगे कि 1991 में हुआ, या फिर 1992 में, या सी ऑप्शन क्या 1993 में, या 1994 में हुआ था। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसका गठन कब हुआ था, आपसे ये पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं स्टूडेंट्स। क्या आंसर होगा? राजस्थान राज्य जो था उसका निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। स्टूडेंट हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। कब हुआ था राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन? 1994 में हुआ था। स्टूडेंट आज का सेशन आपका यहीं कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टूडेंट्स आपको एक बात फिर से बोलना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स आप नोट्स तो पढ़ो, नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू जरूर करो। स्टूडेंट्स आप किसी की भी ज्वाइन करो, मेरी करो, जो भी आपको बेटर लगे उसका आप ज्वाइन करो, बट आप एमसीक्यू करो। सिंस किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने के लिए आपको क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। आप नोट्स पढ़ के चले जाओगी तो वहाँ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। स्टूडेंट्स मेरी फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, ताकि क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स आपके सहपाठी जो भी हैं मेरे बनाए हुए क्वेश्चन उन तक पहुँच पाए। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माई चैनल।